I'm Akanksha Avasthi. Welcome back to my channel. आज कोई टीचिंग, ट्रेनिंग, लर्निंग और ज्ञान की बातें करने के लिए हम नहीं आए हैं यहाँ पर. आज मैं सिर्फ अपना थॉट्स आपके साथ शेयर करने के लिए यहाँ पे आई हूँ. एंड टुडे इज़ माय बर्थडे. दिस इज़ 20th October. You can wish me happy birthday. Thank you so much. I know you have just wished me. And see, कोई और भी आया है मुझे विश करने के लिए. There's a butterfly. Okay. So 2020 बहुत अलग अलग नई नई चीज़ें सबकी लाइफ में लेकर के आया है. मुझे लगता है लॉकडाउन, पैंडमिक, चैलेंजिंग टाइम और ये जो 2020 है ये एक्चुअली हम लोगों को कुछ सिखाने के लिए ही आया था. ये आया है अभी 2 महीने और बाकी हैं इसमें. सो मेरी जो लर्निंग्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने के लिए यहाँ पे अभी बैठी हूँ. लोग मुझसे पूछते हैं कि यूजुअली, मतलब मैं अपनी बात अगर करूँ, आई एम नॉट अ मटीरियलिस्टिक पर्सन. लाइक मुझे चीज़ों से कम प्यार है. मुझे आई एम मोर इनटू कर्मा, आई एम मोर इनटू स्पिरिचुअलिटी. एंड दिस इज़ नॉट लाइक नाउ, दिस इज़ लाइक जब मैं क्लास 9th और 10th में थी तब की बात है. ये 14-15 के एज से मैं, मेरे बुक्स का कलेक्शन थोड़ा डिफरेंट रहता है जो उस एज के बच्चे नहीं पढ़ते हैं. इट्स लाइक हाँ, व्हाट इज़ लाइफ, मैं कौन हूँ, यू नो, सोल क्या है, चक्रा एंड मेडिटेशन. मैं वैसी चीज़ें बचपन से मुझे इंटरेस्ट है. सो लोग पूछते हैं कि आप किसको फॉलो करते हो. लाइक कौन सा एक ऐसा फाउंडेशन है, कौन सा ऐसा यू नो सेक्टर है जिसमें आपको लगता है कि ये आपको कम्प्लीटली डिफाइन करता है. मुझे नहीं लगता ऐसा. मुझे हर रिलीजन और हर ग्रुप से, हर एक जो भी फाउंडेशंस और ये अच्छी अच्छी चीज़ें चलती हैं सोसाइटी में, कम्युनिटी में, मुझे लगता है सबका अच्छा चीज़ ले लेना चाहिए. एंड दिस इज़ हाउ आई परसीव द थिंग्स. सो इट्स नॉट लाइक किसी एक को फॉलो करती हूँ. इट्स लाइक आई फॉलो बुद्धा टीचिंग सबसे ज़्यादा. इसके अलावा आर्ट ऑफ लिविंग एंड विपश्यना, देन ज़ेन लर्निंग्स, समवॉट ओशो थोड़ा बहुत, देन ईशा फाउंडेशन, सदगुरु, ब्रह्मा कुमारीज. मतलब ऐसा कोई बॉर्डर नहीं है कि इसको ही सुनना है या इनसे ही सीखना है. जहाँ से जो अच्छा मिल रहा है लेते जाओ, ये वाली बात है. ठीक है. सो बेसिकली ये जो 2020 का टाइम आया है इसमें सबको कुछ ना कुछ अच्छा अच्छा सिखाया है. मेरी लर्निंग ये कहती है कि मेरा पहला जो लेसन मैंने जो सीखा, दैट इज़ लाइफ इज़ टुडे. लाइफ जो आज है वही है. सो इट्स नॉट लाइक आप उसको ऐसा ले सकते हो कि आपको आपका फ्यूचर अच्छा बनाने के लिए क्या क्या करना है. आपको आपका आज अच्छा बनाने के लिए क्या करना है, आपको उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए. वेदर दिस इज़ योर वर्क, वेदर दिस इज़ योर लर्निंग, योर रिलेशनशिप्स, किसी भी चीज़ से रिलेटेड आप अपना आज जो इनपुट दे रहे हो चीज़ों के लिए वो ज़्यादा मैटर करता है, बजाय इसके कि मुझे 2 साल में ये करना है, मुझे 5 साल में ये. आप आज क्या कर रहे हो वहाँ पहुँचने के लिए, वो मैटर करता है. इस बंदे से मुझे बात करनी है या मुझे कोई नया प्रोजेक्ट लेना है, तो आपकी आज की एफर्ट क्या है उस चीज़ के लिए, राइट. सो इट रियली डजेंट मैटर कि आप वर्किंग हो, नॉन वर्किंग हो. इट्स नथिंग अबाउट मेल फीमेल, इट्स नॉट अबाउट स्टूडेंट और यू नो अदर पीपल. सो ये सबके लिए है. एज अ पर्सन, एक ह्यूमन बीइंग के हिसाब से मैंने ये शुरू किया मानना कि लाइफ जो है वो आज है. तो आपने आज जो अच्छा अपना दिया आउट इनपुट किसी भी चीज़ के लिए, आपका जो एफर्ट टुडे के लिए लग रहा है वो ही इम्पैक्ट देता है, वही मैटर करता है. दूसरी मेरी बहुत ब्यूटीफुल लर्निंग ये रही इस साल की कि लाइफ सिंप्लिसिटी है. आप चीज़ों को कॉम्प्लेक्स करके, कॉम्प्लिकेटेड करके, सामान जुगाड़ के और बड़े बड़े प्लान्स बना के कुछ नहीं हो जाता है. लाइफ इज़ बीइंग इन सिंप्लिसिटी. जितना ज़्यादा सिंपल रहते हैं लाइफ उतनी आसान रहती है. तो चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करना कि वो क्या सोचेंगे, मैं क्या सोचता हूँ, मैंने ये बोला तो वो क्या बोले, लेट लेट टेक इट वेरी सिंपल. किसी से प्रॉब्लम है तो उसको बोल दो. कुछ करना चाहते हो अच्छा तो आज से शुरू कर दो. इट्स दैट सिंपल. इतना कैलकुलेशन नहीं करना होता है दिमाग में. सो सिंपल रखो चीज़ों को, लाइफ को, दिमाग को, सोच को.
बहुत आसान होता है लाइफ जीना। तीसरी मेरी बहुत अच्छी जो एक सोच रही इस 2020 की लर्निंग में, वो है कि लाइफ अनसर्टेन है। बहुत से लोग, बहुत से अच्छे लोग अपनी अपनी फैमिलीज़ को छोड़ के जा चुके हैं 2020 में। कुछ लोग कोविड से गए हैं, कुछ अदर रीज़न से भी गए हैं। तो 2020 जो ईयर रहा है वो एक्चुअली आपको लॉस भी सिखा रहा है कि लॉस के साथ में आपको कैसे टैकल करना है, कैसे चीज़ों को डील करना है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपने जैसा प्लान बनाया है लाइफ वैसी चलती है। लाइफ इज़ कम्प्लीटली अनसर्टेन। सो उस अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करते हुए जहाँ तक आप अपना बेस्ट दे सकते हो, वैसे रहने का नाम है लाइफ। लाइफ इट्स नॉट अबाउट मैं 6 महीने बाद ये करना चाहती हूँ। नहीं, अगेन मैं अपनी पहली लर्निंग पे पहुंच गई। लाइफ आज है। आपने जो आज किया, आप अगर किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस देना चाहते हो, अभी दो, आज दो। आगे का कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। फोर्थ मेरी लर्निंग रही है, लर्निंग कभी बंद नहीं होती और होनी भी नहीं चाहिए। ये मैं इसलिए कह पा रही हूँ क्योंकि मैंने अपने रिजोल्यूशन में बहुत सारी चीज़ें लिखी थी। मुझे 2020 में 20 बुक्स पढ़ना है, 20 न्यू रेसिपी सीखना है, 20 नई जगह जाना है। लाइक इट्स नॉट लाइक ट्रैवलिंग, इट्स लाइक अपने विसिनिटी में, अपने एरिया में मुझे 20 नई जगह एक्सप्लोर करनी है। ऐसे ऐसे मेरे 20 रेजोल्यूशन थे। कुछ भी नहीं हो पाया, 4-5 ही हो पाए हैं। जैसे कि ये 20 रेसिपीज सीखना, 20 DIY प्रोजेक्ट करना, लाइक दैट। सो 20 वीडियो भी बनाना था, तो अभी ये 17-18 वीडियोस अभी हो गए हैं, तो हो जाएंगे, ठीक है। सो द थिंग इज, मैंने लिटरली बहुत बड़ी बड़ी एज के लोगों को अभी कुछ स्टार्ट करते देखा है, अभी अभी। लाइक अगस्त में एक अंकल हैं, उन्होंने अपनी एक गार्डन की एक वेबसाइट शुरू करी। बहुत अच्छा काम चल रहा है उनका। एक आंटी हैं, वो होममेड प्रोडक्ट्स में बहुत अच्छी रही हैं शुरू से। तो उनके फ्रेंड्स जानते थे, उनके रिलेटिव्स जानते थे। अब उन्होंने उस चीज़ के लिए सेलिंग भी शुरू कर दी है। और इसके अलावा जो 60 प्लस वाले जो लोग हैं इस एज ग्रुप के, उन्होंने गैजेट्स में, टेक्नोलॉजी में बहुत कुछ नया सीखा है। बच्चे सारी पढ़ाई ऑनलाइन में कर रहे हैं, पेरेंट्स उनको सिखा रहे हैं, टीचर्स को ज़्यादा करके पढ़ना पड़ रहा है। तो 2020 ने आपको लर्निंग सिखाई है, नया सीखना सिखाया है। आई रियली लाइक दिस वन। मेरी अगली जो लर्निंग रही है वो है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअल इन जनरल, मैं ओरिजिनली भी आई एम अ स्पिरिचुअल सोल। आई बिलीव इन कर्मा। आई एम अ लिब्रियन, ऑफ कोर्स आई एम अक्टूबर। सो लिब्रा होने की वजह से मेरा हर चीज़ में बैलेंस पे ध्यान रहता है, जस्टिस पे, इक्वालिटी पे। चीज़ें बैलेंस होनी चाहिए। हैफेजर्ड, मेसी, ये चीज़ें मुझे थोड़ा यहाँ पे परेशान करती हैं। ऐसा लगता है नहीं, चीज़ों को बैलेंस होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो स्पिरिचुअल का ये है कि इट्स नॉट अबाउट लाइक आइडोल की पूजा करने की बात नहीं हो रही है। स्पिरिचुअलिटी इज अपने आप को आप कितना समझ पाए हो, लाइफ को आप कितना समझ पाए हो। उस लर्निंग पे मुझे बहुत ज़्यादा, आई वुड से 2020 वॉज अ ब्लेसिंग फॉर स्पिरिचुअल लर्निंग फॉर मी। मेडिटेशन के 2-3 नए तरीके, चक्रा हीलिंग, मैंने रेकी मेडिटेशन सीखा हुआ था, रेकी का हीलिंग कोर्स किया हुआ था, लाइक डॉक्टरेट तक का कोर्स किया हुआ था 2010 में, और पूरा छूट गया है वो। 10 इयर्स के बाद मैंने अब वो चीज़ फिर से पिकअप की है। फिर से आई एम प्रैक्टिसिंग माई रेकी हीलिंग एंड डूइंग दोज थिंग्स जिनको भी रिक्वायरमेंट है। और इसके अलावा मेडिटेशन हो गया। सो स्पिरिचुअली जो इंसान एक्टिव होता है, अवेकन होता है, उसको वैसे भी लाइफ के ट्रिवियल इश्यूज, छोटे छोटे चीज़ों में वो फंसता नहीं है, उसको प्रॉब्लम नहीं होती है। तो स्पिरिचुअलिटी भी मेरी एक बहुत प्यारी लर्निंग रही है, और ये एक एंडलेस प्रोसेस है, नो डाउट। तो अभी इस जर्नी पे और ज़्यादा आगे जाना बाकी है। मेरी अगली लर्निंग रही है, हेल्थ इज़ एवरीथिंग। लाइक कोविड ने जिन जिन को परेशान किया है, वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ओल्ड एज हो, या सिर्फ डायबिटिक और हाई बीपी या लंग्स या हार्ट पेशेंट्स हो। बहुत यंग लोगों को भी कोविड ने काफ़ी परेशान किया है, और लाइफ थ्रेटनिंग भी साबित हुआ वो। सो रियली हेल्थ इज़ एवरीथिंग। अगर आप अपने शरीर को अपने हिसाब से
अपनी रूटीन पे चला पा रहे हो, यू आर द ब्लेस्ड वन, राइट। मैं एक एक ऑर्गन का नाम लेके नहीं बोलना चाहूँगी यहाँ पे, बट लिटरली अगर आप अपनी बॉडी पे डिपेंडेंट हो और सही काम कर रही है आपकी बॉडी, यू आर रियली डूइंग वंडरफुल। बट टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। जो आज है वो ज़रूरी नहीं है कि 1 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद चीज़ें सेम रहेंगी। सो जागो, अपने बारे में थोड़ा सा ध्यान दो। जो 1-2 हैबिट्स आप हेल्थ अच्छी रखने के लिए सुधार सकते हो, I will upload another video about good health and morning routine and rituals and all. बट अभी मेरा बस इतना ही कहना है आपको कि अगर आपको पता है ये वीडियो देखने के टाइम की हेल्थ में यहाँ पे एक छोटी प्रॉब्लम चल रही है और मुझे उसको ठीक करने की ज़रूरत है, तो कल पे मत डालो, आज से स्टार्ट करो। हेल्थ इज़ एवरीथिंग, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है वैल्यू योर पीपल इन योर लाइफ। अपने लाइफ में आपके जो लोग हैं ना, उनका ख्याल रखो, उनको जितनी वैल्यू दे सकते हो, उनको जितना प्यार कर सकते हो, बिकॉज लाइफ इज़ अनसर्टेन एंड एवरीथिंग इज़ टुडे, राइट। सो जिनको चेरिश कर सकते हो, जिनको बता सकते हो कि आप इम्पोर्टेंट हो मेरे लिए, उसके लिए देर मत करो। उसके लिए मत सोचो कि कोई स्पेशल ओकेजन आएगा तो बताएंगे, एम्बैरेसमेंट फील मत करो। ये मत सोचो कि उसको कैसा लगेगा। किसी से बात अगर लग रहा है कि यार ऐसा अचानक फ़ोन उठा के मैं कैसे बोल दूँ कि यू आर इम्पोर्टेंट टू मी, बोलो तो सही, सामने वाले का दिन देखो कैसे चेंज हो जाएगा, कैसा बन जाएगा, ठीक है। सो वैल्यू योर पीपल इन योर लाइफ। एंड माई नेक्स्ट लर्निंग इज सेल्फ लव एंड सेल्फ कंपैशन, क्योंकि इस पेंडेमिक टाइम पे इंट्रोस्पेक्ट करने का काफ़ी टाइम मिला है, सबको टाइम मिला है अपने अंदर झांक के ये देखने का कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, क्या गलत है, क्या सही है, मैं कहाँ जा रहा हूँ या जा रही हूँ, उस मंजिल तक पहुँचने के लिए कितना पहुँचे हैं, कितना बाकी है रास्ता। वो इंट्रोस्पेक्शन जो है, कौन कौन सी हैबिट्स चेंज करने की ज़रूरत है, कौन कौन से लोगों से ज़्यादा कनेक्शन रखने की ज़रूरत है। ज़्यादा कनेक्शन मतलब फ़ायदा वाला नहीं, कनेक्शन इन द सेंस अपने बिजी रूटीन में आप कुछ लोगों को भूल गए हो, पीछे छूट गए हैं कुछ लोग, उनसे वापस कनेक्शन बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि वो लोग वैल्यूएबल हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। सो ये जो इंट्रोस्पेक्शन हुआ उसके साथ साथ आपको ये भी मुझे ये समझ में आया कि मी टाइम की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है, सेल्फ कंपैशन देना होता है, खुद को विक्टिम नहीं समझना होता है, खुद को गिल्ट में रख करके आप कहीं नहीं पहुंच पाओगे, वो सब आपको नेगेटिविटी देते हैं, ठीक है। सो अपने लिए थोड़ा ईजी रहो, ठीक है। मिस्टेक सबसे होती है अगर आप ऐसा सोच रहे हो, क्योंकि मुझे ना काउंसलिंग के टाइम पे ये होता है कि लोग फ़ोन करते हैं और ऑनलाइन काउंसलिंग या टेलीफोनिक काउंसलिंग पे मैं उन लोगों को इतना डिटेल नहीं बता पाती हूँ, बट मेरा एक मेजर जो कॉल का लाइन स्टार्ट होता है वो यहाँ से शुरू होता है कि सबसे पहले तो खुद को माफ़ करना सीखो, सबसे पहले सेल्फ कंपैशन दिखाओ। यू आर नॉट बैड पर्सन, सिचुएशंस ऐसी होती है तो ऐसा हो जाता है, कभी कभी सबके साथ होता है। सो अपने लिए ईज रखो, आपके कुछ फैसले गलत हो सकते हैं, आप हमेशा परफेक्ट नहीं हो सकते हो, वहाँ पे खुद को फिर से एक चांस दो और सेल्फ कंपैशन करो, मी टाइम दो, अपने अपने आप से, लाइक सेल्फ लव जिसको हम कहते हैं, नॉट सेल्फिशनेस, सेल्फ लव। अपने आप को थोड़ा वक्त दो, थोड़ा प्यार करो, बहुत आसान है और बहुत अच्छा लगता है। अपनी वैल्यू करेंगे तब तो दूसरे हमारी वैल्यू करेंगे ना, ये बात होती है। इसके अलावा एक जो लर्निंग मैंने सीखी है वो है मेरी हॉबीज़ रिवाइव हुई हैं। हॉबीज़ रिवाइव बहुत ज़रूरी है, हॉबीज़ आपकी पर्सनालिटी बनाती है, आपको पता है। बच्चे जब छोटे होते हैं तो जो स्लैम बुक भरते हैं सबसे पहली चीज़ उसमें लिखी होती है व्हाट इज़ योर हॉबी। पहले भी जब कोई किसी के साथ में ऑनलाइन चैटिंग में फ्रेंडशिप होती थी बहुत पहले, लाइक बचपन में, सो तभी भी हम पहला क्वेश्चन पूछते थे व्हाट इज़ योर हॉबी। बात शुरू करने का यही होता है, आपका नाम क्या है, ओके, टाइम पास करना है तो आपकी हॉबी क्या है, यहाँ से ही बातें स्टार्ट होती हैं। तो आपकी जो हॉबी है ना, बचपन से लेकर के आज तक अगर वो एक हॉबी आपकी कंटिन्यू हो रही है, जनरली वो चेंज होती है, लाइक 6-7 ईयर के स्पैन में आपका नेचर, आपकी पर्सनालिटी, आपका बिहेवियर, आपकी थॉट प्रोसेस सब कुछ चेंज हो जाती है एज पर साइकोलॉजी। बट अगर आपकी कोई चीज़ जो बचपन से आज तक के एक ही हॉबी आपकी चल रही है वो चेंज नहीं हुई है, वो आपकी पर्सनालिटी डिफाइन करती है। सो मुझे मेरी हॉबीज़ को टाइम देने के लिए
मैंने वो स्लॉट निकाला कि लगा हाँ मुझे DIY प्रोजेक्ट्स पसंद है, न्यू डिशेस उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना, मतलब मे बी कभी कभी होता है कि इंग्रेडिएंट्स हैं एंड यू आर मेकिंग योर ओन रेसिपीज एंड समटाइम्स यू आर फॉलोइंग समवन एल्सेस इंस्ट्रक्शन, तो यूट्यूब से रेसिपीज देखना, इसके अलावा गार्डनिंग को टाइम देना, अरेंज करना चीज़ों को, बहुत सारे DIY प्रोजेक्ट्स बनाए हैं मैंने 2020 में। सो आई वुड से हॉबीज़ को टाइम देने से मेंटल रिलैक्सेशन भी होता है, वेंटिलेशन होता है, यू फील क्रिएटिव, यू फील पॉजिटिव, यू फील हैप्पी, यू नो दैट आई हैव क्रिएटेड समथिंग। सो हॉबीज़ पे मैंने तो ध्यान देना शुरू किया है, अगर आपने अभी तक नहीं दिया है तो स्टार्ट करो, यू डेफिनेटली गोना लव इट। एंड मेरी 10th और लास्ट जो लर्निंग है वो बहुत खूबसूरत लर्निंग है, इसके ऊपर भी अलग से एक वीडियो बनाने की ज़रूरत है, पर अभी मैं सिर्फ इसका नाम लेकर के इसके ऊपर थोड़ा सा ये बस बोलना चाहती हूँ कि मैंने फॉरगिवनेस भी सीखी है। यस, फॉरगिवनेस इन द सेंस खुद को माफ़ करो अगर आपको लगता है आप कहीं पे गलत रहे हो, दूसरों को माफ़ करो अगर लगता है कि सामने वाले से गलती हुई है, अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें अनस्पोकन चल रही हैं, कोई लॉजिक नहीं है, स्टिल कुछ चीज़ें सिचुएशन के हिसाब से ख़राब चल रही हैं, छोड़ दो, लेट गो, जाने दो। लाइफ बहुत छोटी है, क्या क्या पकड़ के बैठेंगे, है ना। और अगर अच्छी चीज़ें अपने, सबको एक बॉक्स मिलता है, मुझे ऐसा लगता है लाइफ में सबके पास एक अपना बॉक्स होता है, तो उस बॉक्स में आप क्या रखते हो वो बॉक्स कब खुलता है, जब आप अकेले होते हो। ये मैं अपनी लर्निंग से आपके समझने के लिए इतना कॉमिक वे में बता रही हूँ कि हाँ ऐसा होता है, आपकी लाइफ में भगवान ने आपको एक बॉक्स दिया हुआ है, आप उस बॉक्स में क्या क्या जमा कर रहे हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो इफ़ यू आर अरेंजिंग, इफ़ यू आर कलेक्टिंग गुड कर्मास, यू नो, लोगों के अप्रिशिएशंस, लोगों के थैंक्स, लोगों को सॉरी कहना और उनके लिए अच्छा करना, उनको सरप्राइजेस देना, लोगों की स्माइल कलेक्ट अगर आप कर रहे हो, उनकी दुआएं ले रहे हो, आपका बॉक्स हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है। सो फॉरगिवनेस इज़ नॉट अबाउट अदर्स, फॉरगिवनेस इज़ अबाउट यू ऑल्सो। फॉरगिवनेस जब आप किसी को माफ़ करते हो तो एक्चुअली आप अपने दिमाग का कचरा साफ कर रहे होते हो, क्योंकि जब भी आप माफ़ करने की बात कर रहे हो उसका उल्टा क्या होता है, ग्रजेस पाल के रखना, बैर पाल के रखना, किसी के लिए ख़राब सोचना, ख़राब बोलना। तो जब आप ये कंटिन्यूएशन में करते जा रहे हो तो वो कहीं ना कहीं आपका जो, अगर मानते हैं अगर आपकी आपका 100% दिमाग गोल्डन है, ऑरा क्लीन है, साफ है, हम ऐसा चक्रा हीलिंग में कहते हैं कि आपका ऑरा गोल्डन होता है, साफ होता है, वाइट होता है, सो यू आर अ पॉजिटिव सोल। सो अगर आप ये मानते हो कि आप एक पॉजिटिव पर्सन हो, आप एक अच्छे इंसान हो, पर आप अगर 3-4 लोगों के लिए कुछ खराब खराब अपने दिमाग में लेकर के घूम रहे हो, तो वो आपके ब्रेन का ज़्यादा हिस्सा ले लेता है। अगर आपको लगता है ना कि नहीं मैंने तो 2 लाइन ही उसके बारे में खराब बोला, तो ऐसा नहीं है, अगर आपने खराब बोला तो वो एक्चुअली आपकी अच्छाइयों के ऊपर भी हावी हो जाता है, उसका पलड़ा भारी हो जाता है। साइकोलॉजी ऐसे ही काम करती है, सबकॉन्शियस माइंड आपको हमेशा ऐसी चीज़ें करने के लिए या ऐसी चीज़ों को जमा करने के लिए बताता है। और जब आप अकेले होते हो, जब आपको सोना है, जब आपको नींद आ रही है, राइट, या आप अकेले हो, तब ये थॉट्स पॉपअप होते हैं कि यार इसने मेरे साथ ऐसे किया, इसने मुझे ऐसा बोल दिया, ये चीज़ें आपके दिमाग में फिर आने लगती हैं। मत करो ऐसा अपने ऊपर। वही सेल्फ कंपैशन, सेल्फ लव की जो बात हुई ना, वो यहाँ पे फिर से आती है कि अपने से प्यार करो, खुद से प्यार करो, खुद को माफ़ करो, दूसरों को भी माफ़ करो। दूसरों को माफ़ करोगे तो आप अपना ज़्यादा भला कर रहे हो, क्योंकि आप अपने दिमाग से वो गंदगी हटा रहे हो, वो ग्रे जोन हटा रहे हो जो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देता है। ठीक है। सो ये थी मेरी खूबसूरत सी प्यारी प्यारी लर्निंग जो मैंने अपने बर्थडे में 2020 में सीखी है, 20th अक्टूबर 2020 में सीखी है। सो देयर आर टू मेनी 20s हियर। सो मुझे बताइएगा आपकी कोई लर्निंग रही है या आपकी इनमें से कोई सिमिलर लर्निंग रही है, तो वो मुझे ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा। और एक्चुअली ये टॉपिक लिखने के पहले इसके पॉइंट्स मैंने बनाने के पहले एक छोटी सी शायरी कहेंगे या क्या पता नहीं, मैंने वो लिखा था चाय का कप लेकर के, लाइक मैं बैठी आईने के सामने लेकर एक कप चाय, मैं बैठी आईने के सामने लेकर एक कप चाय, कि चलो आज खुद से थोड़ी गुफ्तगू की जाए,
राइट। सो ये मेरी शायरी है, अगर कोई बोले कहीं पेस्ट करने की कोशिश करे तो मैं बता दूं मेरा इसमें कॉपीराइट है। दिस इज रिटन बाय आकांक्षा, वीडियो बनाने के जस्ट पहले लिखा है। ओके, सो आई एम गोना एंजॉय माय बर्थडे एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक इन योर लाइफ एंड इन योर लर्निंग। जितनी भी चीज़ें बताई हैं, अगर उसमें से 2-3 भी आप अपनी लाइफ में अख्तियार कर पाते हो, उसको पिकअप कर पाते हो, आपकी लाइफ बहुत सुकून भरी हो जाएगी, डेफिनेटली। ठीक है, so stay tuned, I will upload another video in 2-3 days. I'm gonna upload videos on Tuesday and Friday. This is my schedule now, so मिलते हैं फ्राइडे को। ओके, टेक केयर, बाय बाय।